ये काफ्तान नाइटी है, ये हेवी साइज का नाइटी है। ये बनने के बाद इस प्रकार से लगेगा। इसमें बीच में डोरी भी लगा हुआ रहता है, जिससे आप लोग इस प्रकार से पहनने के बाद खींच के लगा सकती है। अगर आप लोगों को ये वाला काफ्तान नाइटी का सीखना है, आप लोग ये मेरा फुल वीडियो देखिए। आप लोग को कैसा लगेगा वो भी आप लोग कमेंट में लिखिए, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए। ये बनने के बाद कुछ पहनने से इस प्रकार से दिखेगा। इस तरह से पहनने के बाद इस प्रकार से दिखेगा। आप लोग इसे डोरी टाइट कर लीजिएगा, और अगर आप लोग को थोड़ा ढीला भी चाहिए तो आप लोग इसको ढीला कर सकती हैं। काफ्तान नाइटी कटिंग करने के लिए और सिलने के लिए ज़रूरत है ये मैचिंग वाला कपड़ा, जिसमें हम लोग पाइपिंग डालेंगे, ये लेस, इससे हम लोग डिज़ाइन डालेंगे, और ये पेपर पेस्टिंग, इससे हम लोग गला का कटिंग करेंगे। काफ्तान नाइटी में प्लेन भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा डिज़ाइन डाल के बनाएंगे। अभी नाइटी का नाप हम लोगों को लेना है। लंबा 55, सीना है 42, छाती है 46, अब कमर है 40। तो इसमें तो कमर और सीना का ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग को इसी नाप से बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लंबा ले लेंगे। लंबा में 2 इंच जोड़ना है, तो हम लोग को लंबाई ले लेना है 57 इंच। हम लोग इसमें 57 इंच से थोड़ा ज़्यादा ले चुके हैं, क्योंकि कटिंग में ये बराबर से निकालना पड़ेगा। इसके बाद कमर तक लंबाई लेंगे। कमर तक लंबाई होगा 17 इंच, क्योंकि ये लंबी है। नॉर्मल साइज में इसमें कमर तक का लंबाई 16 इंच का होगा। फिर यहाँ सीना का चौथा हिस्सा, कांखी का गोलाई लेने के लिए। छाती का चौथा हिस्सा, छाती है 46 का हम लोग चौथा निकालेंगे। मैं इसमें आप लोगों को निकाल के बताती हूँ। इंची टेप को इस प्रकार से हम लोग 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड में जो पहला वाला हिस्सा होता है वो छाती का चौथा हिस्सा होगा, यानी कि 11.5 इंच। हम लोग इस पे 11.5 इंच पे दाग लगा लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ वाला चौड़ाई लेंगे छाती का चौथा हिस्सा में 1.5 इंच जोड़ के। छाती का चौथा हिस्सा हो रहा है 11.5 इंच, तो 12.5 और 13 इंच। यहाँ पे हम लोग कपड़े का जितना चौड़ाई है पूरा चौड़ाई ले लेंगे, और कपड़े का चौड़ाई जितना है कंधा इसी के हिसाब से। इसमें हाथ का जोड़ने का कपड़ा अलग से नहीं आता है, ये पूरा हम लोग को ले लेना पड़ता है। अब ये वाले हिस्से को हम लोग पूरा नीचे तक लंबाई में लेंगे। मैं कपड़ा को आगे की तरफ बढ़ा लेती हूँ। यहाँ से चौड़ाई में 1 इंच छोड़ के हम लोग इसको तिरछा से मिला लेंगे। काफ्तान नाइटी का साइड का सिलाई ऊपर के साइड से होता है। ये जब मैं सिलूंगी उस समय मैं आप लोगों को समझा दूंगी। इस तरह से हम लोग को दोनों साइड में दाग लगा लेना पड़ेगा। ये मैं दाग बाद में लगा लूंगी दूसरे साइड वाला। अब ये जो लंबाई है, यहाँ से हम लोग छाती का 12वां हिस्सा ले लेंगे। छाती का चौथा हिस्सा हो रहा है 11.5 इंच, इसको हम लोग 3 फोल्ड करेंगे तो छाती का 12वां हिस्सा निकल जाएगा, यानी 4 पे 1 दाग कम। यहाँ से हम लोग 4 पे 1 दाग कम पे इसको ले लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच के ऊपर दाग लगाएंगे, और ये जो साइड वाला हिस्सा बच गया है इसके बीच में दाग लगाएंगे। ये 4 इंच बच गया है, तो हम लोग इसको 2 इंच पे दाग लगा लेंगे। अब इस वाले हिस्से को इस प्रकार से पकड़ के इस प्रकार से इसे गोलाई से मिलाएंगे। मैं चौक का कलर चेंज करके आप लोग को ये समझा रही हूँ। इसका सिलाई इस प्रकार से गोलाई से मिला के पूरे नीचे तक होगा। ये सिलाई हम लोग गला का डिज़ाइन बनाने के बाद करेंगे। इसी तरह से हम लोग दूसरे साइड का भी दाग लगा लेंगे। अभी मैं आप लोग को गला का दाग लगा के बताती हूँ। ये काफ्तान नाइटी पहनने में तो बहुत ही आराम है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम लोग गला का चौड़ाई लेंगे। छाती का 12वां हिस्सा, छाती का 12वां हिस्सा हो रहा है 4 पर 1 दाग कम। इस प्रकार से गले का लंबाई भी पीछे की तरफ हम लोग उतना ही ले लेंगे। इसको
इस प्रकार से गोलाई से मिला लेंगे। और सामने का गला होगा छाती का छठा हिस्सा, यानी कि अगर हम लोग बारहवां को डबल कर लेंगे तो छाती का छठा अपने आप निकल जाएगा। 8 पर 2 दाग कम। ये गला का लंबाई सही है, लेकिन बहुत हेल्दी होने के कारण इसका लंबाई अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग इसको 1/2 इंच कम भी कर सकते हैं, इसमें बहुत छोटा नहीं होता है। अभी मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी, ये कटिंग मैं आप लोग को पेस्टिंग पेपर में करके बताती हूँ। अभी मैं इसमें लंबाई का कटिंग करके छोड़ दूँगी। सबसे पहले तो हम लोग इसमें 1.5 इंच का दाग लगाएंगे पीछे का गला का गोलाई करने के लिए। फिर इसमें छाती का 12वां ले लेंगे। छाती का 12वां हो रहा है 4 पर 1 दाग कम। अब इसमें हम लोग को 8 पर 2 दाग कम हो रहा है, लेकिन हम लोग को इसमें थोड़ा सा छोटा गला करना है, इसलिए हम लोग 7 पर भी ये गला का लंबाई ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंधे में जोड़ नहीं आ रहा है। कंधे में जोड़ आने से 1/2 इंच अपने आप कम हो जाता है। अब यहाँ पे छाती का 12वां हिस्सा 4 पर 1 दाग कम में पूरे में दाग लगा लेंगे। अब पीछे का गला का गोलाई का शेप दे देंगे। इसी में हम लोग 1.5 इंच लेके गोलाई से मिला देंगे। सामने वाला पल्ला में हम लोग 20 से कटिंग करेंगे। 20 से कटा हुआ हमें डिज़ाइन देखने में अच्छा लगेगा। इसका लंबाई हम लोग 14 इंच का देंगे। 14 पे दाग लगा लेने के बाद इसको हम लोग 5 शेप में करके 20 से दाग लगा लेंगे। पूरे में हम लोग 1.5 इंच लेके इसको मिला देंगे। अब मैं इसे काट लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग को 14 इंच तक कटिंग करना है, यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम लोग को नीचे की तरफ भी बढ़ा के लेना है, इस प्रकार से। ये पट्टी हम लोग बीच में रख लिए हैं। इससे क्या है, गला कहाँ तक रहेगा वो सही से पता चलेगा, ये फैलेगा नहीं। अब मैं इसको बीच से भी काट लेती हूँ। अब मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। उसके बाद हम लोग गाउन सिलाई का प्रक्रिया शुरू करेंगे। गाउन सिलाई स्टार्ट से पहले हम लोग गले में जो पाइपिंग डालेंगे, सबसे पहले हम लोग पाइपिंग बना लेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए उषा स्टिच क्वीन मशीन में हम लोग ये चेन वाला फूट लगाएंगे। इससे पाइपिंग बहुत अच्छा बनता है।
कपड़े के बीच में डोरी रख के इस प्रकार से पूरा पाइपिंग हम लोग बना लेंगे। पाइपिंग कंप्लीट होने के बाद दूसरे वाले छोर पे जो खुला हुआ हिस्सा है उसको भी हम लोग फोल्ड कर देंगे। पाइपिंग को फुट के इस साइड रख के 1/2 इंच पे मोड़ के इसको खींच के मशीन चलाना है। थोड़ा सा इसको खींचना पड़ेगा। इसी प्रकार से पूरे पाइपिंग में हम लोग मशीन चला लेंगे। अब पाइपिंग सिलाई कर लेने के बाद ये जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकला हुआ है इसको काट के निकाल देंगे। नहीं तो ये बाहर निकल के दिखने लगेगा। इस प्रकार से पूरे में हम लोग इसको काट के हटा देंगे। ये पेस्टिंग पेपर हम लोग कपड़े में आयरन कर लिया था। अब सबसे पहले साइड वाला को सिल लेंगे। इसको चारों तरफ से सिल के फिर नाइटी में के ऊपर बैठा के इसको सिलना है। मैं इसे चारों तरफ से पहले सिल लेती हूँ। अब इसे हम लोग नाइटी के ऊपर बैठा के इस प्रकार से गोलाई से सिल के ये लंबा शेप में नीचे उतारेंगे। आइए मैं नाइटी के ऊपर बैठा के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसे पूरे गले के नाइटी के बीच में सेट कर लेंगे। ये हम लोग का पीछे का गला है, ये सामने के गले की तरफ रहेगा। और एक दाग पे ये लंबा वाला हिस्सा को इस प्रकार से बीच से दाग लगा के सिल के पूरा गोलाई से सिल लेना है। आइए मैं सिल के बताती हूँ। प्रकार से पूरे गोलाई में सिलाई चला लेंगे। अब सिलाई कर लेने के बाद इस वाले एक्स्ट्रा टुकड़ा जो है इसको हम लोग बीच वाले हिस्से को इस प्रकार से गोलाई से काट के निकाल देंगे। बीच वाला पोर्शन कट कर लेने के बाद इस प्रकार से पूरे में 1/2 इंच का हम लोग कट कर लेंगे। फिर इसको अंदर साइड में डाल के इस प्रकार से अंदर साइड में डाल के हल्का सा आयरन कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम लोग पाइपिंग डोरी बैठाएंगे। अब मशीन पे पाइपिंग डोरी को इस प्रकार से अंदर डाल के पूरे गोलाई में ब्लैक धागा से सिलाई चला लेंगे। इस प्रकार से पूरे गोलाई में पाइपिंग डाल देंगे।
इस प्रकार से पूरे गले में हम लोग पाइपिंग लगा लिए। अब इसके ऊपर से सुंदर दिखने के लिए पूरे में हम लोग वाइट रंग का लेस लगा लेंगे। मैं आपको लेस दिखाती हूँ। पाइपिंग के बाद से हम लोग इस प्रकार से पूरे में लेस लगा देंगे और ये बीच कंधे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेस के ऊपर धीरे धीरे सिलाई चला के इस प्रकार से पूरा गोलाई में कवर करना है। गोलाई शेप देने के लिए लेस को थोड़ा ढीला छोड़ के सिलाई करना होता है। पहला सिलाई का काम हो चुका है। अब दूसरा सिलाई, ये जो डिज़ाइन में दो सिलाई का दाग दिया हुआ है, इसी वाले के ऊपर से ये सिलाई दूसरा वाला डाल देंगे ताकि ये पता नहीं चले। अब हम लोग एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े से 1.5 इंच का नाप का 2 डोरी का कपड़ा काट लिए, जिसे जोड़ के हम लोग एक लंबा सा डोरी बना लेंगे। और डोरी फिट करने के लिए जो जगह चाहिए, इसके लिए 2 इंच का 2 टुकड़ा काट लिए। और लटकन बनाने के लिए 2 चौकोर 4 इंच का टुकड़ा काट लिए। और बटन पट्टी सामने के लिए इस प्रकार से 3 इंच का टुकड़ा काट लिए। इसे हम लोग यहाँ बीच में अटैच करेंगे। मैं करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इसे डबल करके इस प्रकार से सिलाई कर लिए। इसके बाद यहाँ पे भी एक सिलाई डाल देंगे कपड़े को बैठाने के लिए। अब नाइटी के बीच में भी इसे डाल के इसके ऊपर से सिलाई चला लेंगे। दोनों को इस प्रकार से बराबर से रख के यहाँ तक सिलाई चलेंगे। ये थोड़ा सा खोल के रखेंगे। अगर हुक लगा देंगे सहूलियत होगा तो ये खोल के भी आदमी पहन सकता है। गले का काम तो ख़त्म हो गया। अब मैं साइड वाला सिलाई साइड सिलाई से पहले हम लोग यहाँ पे अंदर तरफ पट्टी डालेंगे 16 इंच पे। उसका मैं दाग लगा के आपको बताती हूँ। अब कंधा से पूरे में 16 इंच का दाग लगा लेंगे। ये पीछे वाला हिस्सा है। और साइड में 4.5 इंच पे हम लोग को पट्टी नहीं लगाना है, जिसमें हम लोग डोरी पहनाएंगे। इसी प्रकार से सामने पल्ले का भी कर लेंगे।
दोनों साइड से 4.5 इंच पे पट्टी नहीं लगाना है। और सामने वाले पल्ले में ठीक बीच वाले पॉइंट से 16 इंच के नीचे से यहाँ पे बटन होल स्टिच डाल के काज बनाना है। इससे डोरी बाहर की तरफ निकलेगा। सबसे पहले हम लोग पीछे का पट्टी जोड़ लेंगे। पीछे का पल्ले में 4.5 इंची छोड़ के जो 16 इंची लंबाई की तरफ जो दाग लगाए थे उसी तरफ से यहाँ पे बॉर्डर है, इसलिए इसको फोल्ड हम लोग नहीं करेंगे। और इस प्रकार से फोल्ड करके सबसे पहले इसे लॉक कर लेंगे। लॉक करके 16 इंच वाला दाग से पूरे में मशीन चला लेंगे। अब हम लोग अंतिम वाले छोर से भी 4.5 इंची छोड़ के इसको काट लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा रख के। इसको भी फोल्ड करके यहाँ लॉक करके सिल लेंगे। दूसरे वाले साइड का भी इसी प्रकार से फोल्ड करके इस साइड का भी सिल लेंगे। बीच में हम लोग 1 इंच का गैप रखेंगे ताकि हम लोग डोरी आराम से पहना सकें। इसी प्रकार से पूरे में सिलाई चला लेंगे। पीछे वाले पल्ले में 16 इंच लंबाई में हम लोग इस प्रकार से पट्टी डाल दिए। इसी तरह से हम लोग को सामने में भी पट्टी डालना होगा, लेकिन सामने में ठीक बीच वाले पॉइंट पे हम लोग को पहले यहाँ पे काज बनाना होगा ताकि डोरी आराम से यहाँ बीच से निकल जाए। डोरी निकालने वाला काज बनाने के लिए लेंथ को हम लोग 1 पे रखेंगे और पैटर्न सिलेक्टर डायल को बी और सी के ठीक बीचों बीच रखेंगे। ये सिल के 16 इंच तक ले आए। अब इसको हल्का सा साइड पे घुमाएंगे। आप लोग के पास अगर इस टाइप का मशीन नहीं है तो आप लोग बटन वाला का हाथ से भी बना के काम चला सकते हैं। अब ये जो हम लोग काज बनाए हैं इस प्रकार से चौकोर शेप में बन गया है। चौकोर शेप में बन गया है। अब इसको हम लोग थ्रेड ओपनर से बीच से इस प्रकार से धीरे से कट कर देंगे। इससे क्या होगा, डोरी आराम से यहाँ बीच से निकल जाएगा। अब हम लोग ऊपर से जैसे पीछे में पट्टी डाले हैं उसी प्रकार से पट्टी डाल लेंगे। अब हम लोग मशीन के सेटिंग को अपने जगह पे लाके फिर से जैसे पीछे पल्ले में पट्टी जोड़े थे उसी प्रकार से 16 इंच लंबाई में आगे में भी पट्टी जोड़ लेंगे। अंतिम छोर पे भी 4.5 इंची छोड़ के ही इसको ख़त्म करना है। अब हम लोग इस साइड वाला भी सिलाई डाल देंगे। अब बेल्ट वाला सिलाई कर लेने के बाद यहाँ से हम लोग 5 इंच पे सिलाई नहीं डालेंगे, ये दोनों साइड पे ही नहीं डालेंगे। और ये जो सिलाई है फिटिंग सिलाई, ये कप्तान नाइटी में सीधे के तरफ से जाता है। ये यहाँ बाह का गोलाई तक जो हम लोग दाग लगाए थे यहाँ पे ये 3 इंच पे सिलाई नहीं डालना होगा। और इसी प्रकार से नीचे से आके इसको हम लोग उलट लेंगे और बीच में एक टुकड़ा छोटा सा कपड़े के देंगे ताकि कपड़ा मजबूत रहे, ये फट नहीं जाए। आइए मैं करके दिखाती हूँ।
4.5 इंची छोड़ के इसको हम लोग इस प्रकार से सीधा में सिलाई चला लेंगे। हम लोग जब ये कमर तक आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं ये डोरी वाला जगह इसमें सिलाई में दब नहीं रहा है, ये अंदर की तरफ है। अगर हम लोग इससे 4.5 इंची से ज़्यादा रखते तो ये हम लोग का सिलाई में दब जाता, तब डोरी निकालने में प्रॉब्लम आ जाता। अब जो ये 3 इंच वाला सिलाई हम लोग छोड़ेंगे और यहाँ तक सिलेंगे, इसमें हम लोग एक छोटा सा कपड़ा मजबूती के लिए अंदर तरफ डाल देंगे। इसमें कपड़ा फटता कम है, नहीं तो थोड़ा भी जोर पड़ने पे, यहाँ पे कांकी में तो जोर आता है, कपड़ा फटने का चांस रहता है। इसी प्रकार से हम लोग इसमें डबल सिलाई डाल देंगे मजबूती के लिए। अब नीचे में 1.5 इंच पे हम लोग इसको फोल्ड कर लेंगे। लंबाई प्लस 2 इंच लिए थे, 1/2 इंच हम लोग एक्स्ट्रा रख रहे हैं क्योंकि यह कॉटन कपड़ा है, धोने में श्रिंक हो सकता है। तो 1/2 इंच मोड़ के फिर 1 इंच मोड़ के नीचे वाला हिस्सा हम लोग सिलाई कर लेंगे। इसी प्रकार से हम लोग सामने और पीछे दोनों पल्ला का नीचे का फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड का नीचे का फोल्ड हो चुका है। अब हम लोग कमर में जो डोरी लगाएंगे उसका सिलाई कर लेंगे। कमर का डोरी हम लोग 1.5 इंच पे काट लिए थे। सबसे पहले तो इसको जोड़ लेंगे, और जोड़ना हमेशा हम लोग डबल सिलाई में ही करेंगे, क्योंकि बनने के बाद पहनते समय अगर खुल जाए तो कपड़ा बिगड़ सकता है। कोई भी सिलाई में मजबूती होना ज़रूरी है। ये डोरी पाइपिंग डोरी जैसा बहुत पतला नहीं होगा, 1/2 इंच से थोड़ा सा पतला होगा। इस प्रकार से पूरे में हम लोग सिलाई चला लेंगे। अब वेस्ट जो सिलाई वाला सुई होता है, जो यहाँ टूट जाए या नुकीला ख़त्म हो जाए, उसी में हम लोग धागा पहना लिए हैं। ये 4 डबल धागा है। इसको हम लोग साइड वाले हिस्से में पहले सिलाई कर लेंगे इस प्रकार से। अब उल्टा वाला तरफ से जो मोटा वाला हिस्सा है उसको हम लोग कपड़े में इस प्रकार से अंदर घुसा के पाइपिंग डोरी को उलट लेंगे। दूसरे वाले छोर से इसको निकाल लेंगे, फिर इसे धीरे धीरे उलट के मुंह के पास से एक साथ कपड़े का जमाव नहीं करना है, नहीं तो ये उलटने में दिक्कत आ सकता है। ऐसे भी ये मोटा पट्टी है, आराम से हो जाएगा। ये उलट चुका है। अब इसको पूरा धीरे धीरे इस प्रकार से खींचते हुए निकाल लेंगे। अब इस प्रकार से ये धीरे धीरे पूरा निकल जाएगा। दोनों लटकन में इस प्रकार से सिल के लेस लगा लेंगे।
कमर में डोरी जो है उसी में एक साइड में इसको लगा लेंगे। इस प्रकार से अब दूसरे साइड वाला डोरी में हम लोग इसे नाइटी में पहनाने के बाद डालेंगे। अब जो बीच में बटन वाला काज बनाए थे उसके अंदर से इसको डाल के पूरा पीछे से घुमा के दूसरे वाले छोर से इसे निकालना पड़ेगा।